स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और बारिश से कई इलाके और गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एमपी में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम शिवराज ने भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और विदिशा के कलेक्टर से चर्चा कर हालात की जानकारी ली है। भारी बारिश के चलते भोपाल का कुछ ग्रामीण इलाकों से सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। भदभदा के 7 और कलियासोत डैम के 9 गेट खोले गए हैं। विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया है। नर्मदापुरम में बारिश के चलते तवा, बारना और बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ गई। तो वहीं एक व्यक्ति की नाले में बहने से मौत हो गई है। नर्मदा खतरे के निशान से 1 फीट नीचे बह रही है। इसके बाद भी लोग सेल्फी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसी तरह शिवपुरी में बारिश के कारण मडी डैम के 8 गेट खोलने पड़े। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन के बड़वाह और महेश्वर में नर्मदा नदी उफान पर है और नावघाट खेड़ी में नर्मदा घाट पर साईं मंदिर जलमग्न हो गया है। रायसेन में भी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बरेली पिपरिया मार्ग बंद हो गया है। गुना में भारी बारिश के चलते गोपी सागर डैम के 2 गेट खोलने पड़े हैं, जिससे एमपी राजस्थान मार्ग बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते पैदा हुए बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री की पूरी नजर है। उन्होंने नर्मदापुरम में बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से वर्चुअल चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद वो सेठानी घाट पहुंचे, जहां पर मां नर्मदा से अपना रौद्र रूप कम करने की प्रार्थना की। दूसरी तरफ धार के कारम डैम पहुंचे कमलनाथ ने सरकार को घेरने की कोशिश की। एमपी में मौसम की मेहरबानी सरकार और आम जनजीवन के लिए मुसीबत बन गई है। हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की पूरी नजर है। पचमढ़ी से लौटते वक्त सीएम शिवराज नर्मदापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। सीएम सपत्नीक सेठानी घाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा से विशेष प्रार्थना की। नर्मदा जी के कैचमेंट में भारी बारिश होने के कारण सभी बांध लबालब हैं। कई जगह राहत कैंप की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ नर्मदापुरम में भी राहत कैंप हम तैयार रख रहे हैं। दूसरी ओर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने धार में कारम डैम का दौरा कर प्रभावितों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। लोगों से मिला जिनकी जमीन, जिनकी फसल, जिनके मकान चौपट हुए हैं। ये उदाहरण अपने प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी है, इसका एक उदाहरण है। इधर सरकार ने बाढ़ के हालात से निपटने की रणनीति बनाई है, जिससे लोगों को इस मुसीबत में कम से कम परेशानी हो। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस पर महापुरुषों को भुलाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस निशाना साध रही है कि बीजेपी और आरएसएस ने महापुरुषों को भुलाया और अटल जी को यूज एंड थ्रो कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी और आरएसएस का तो ये चरित्र है कि जिससे काम निकल गया है उसे छोड़ो, यूज एंड थ्रो। भूले बिल्कुल नहीं है, चरणों में नमन किया। वो ट्विटर वगैरह सर अपने अलावा दूसरों के देखते ही नहीं होंगे। दूसरी ओर स्थानीय लोगों और परिजनों ने बीजेपी पर अटल जी को भुलाने का आरोप लगाया और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस नेता अटल आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। धीरे धीरे किसी दिन मोदी जी के सिवाय अटल जी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से पतन आने वाला है, इसलिए वो अटल जी को भूल रही है। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें इस तरह का पार्टी ने शाम का कार्यक्रम तय किया। देश के विकास में अटल जी का योगदान भला कौन भूल सकता है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर भी पार्टियां सियासत से बाज नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए कल भोपाल में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों की समीक्षा और विधानसभा चुनाव की रणनीति का रोड मैप बनाया जाएगा।
बुधवार को एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में होगी, जिसमें नगरीय चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी। इस दौरान टिकट दावेदारों की निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस का ऑडिट भी होगा। लिहाजा इस बैठक में अगले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दावेदारों की किस्मत भी तय होगी। वहीं जिन नेताओं का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है, उनके लिए 2023 की राह मुश्किल हो सकती है। बैठक है भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और हमारे जो बूथ विस्तारक अभियान के जो जिले के इंचार्ज महामंत्री थे, उनको भी बुलाया है। तो एक संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो कई प्रकार के हमारी चीजें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और आगामी रणनीति बना करके तैयारी करेंगे। इस अहम बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि जिन नेताओं का नगरीय निकाय चुनाव में प्रदर्शन बेहतर रहा है, उनका अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दावा मजबूत होगा। मिशन 2023 के लिहाज से कांग्रेस ने मंडलम सेक्टर कमेटी के पुनर्गठन के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि 50% से ज्यादा कमेटी का गठन हो चुका है। नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ताकत लगाना शुरू कर चुकी है। इसी के तहत पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंडलम सेक्टर कमेटियों के पुनर्गठन के निर्देश दिए हैं। मंडलम सेक्टर कमेटियों के सह प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल पार्टी ने 50% से ज्यादा मंडलम कमेटियों का गठन कर लिया है और जल्द ही बाकी बची हुई मंडलम कमेटियों का गठन और पुनर्गठन भी कर लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ निष्क्रिय हो गए या कुछ लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे या किसी पार्टी में चले गए होंगे, तो उसको रिव्यू भी करेंगे। हम जमीन में जाएंगे और सेक्टर और मंडलम का गठन करेंगे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस पहल पर चुटकी ली है। कांग्रेस में आज परिस्थिति बनी हुई है, उनके पास कार्यकर्ता आंदोलनों में नहीं है। उन 50% भी वो झूठे आंकड़े अपने आप में दे रहे हैं। यदि 2-4% भी काम मंडलों पे हुआ होगा तो निश्चित रूप से उनको उसकी सूची मीडिया को सौंपना चाहिए। फिलहाल कमलनाथ के निर्देश के बाद कांग्रेस मंडलम सेक्टर कमेटियों की समीक्षा कर रही है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी नेता यात्राओं के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी मध्य प्रदेश में अपनी यात्राओं के जरिए 2023 की जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एमपी में 1.25 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 5 बार एमपी के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश सरकार ने मिशन 2023 के लिए पीएम के दौरे के हिसाब से 5 मेगा प्रोजेक्ट की रणनीति बनाई है। हर आयोजन में 1.5 से 2 लाख लोग जुटेंगे। इनमें महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट, रीवा से सीधी के बीच 6 लेन टनल, चंबल प्रोग्रेस वे, 25 सितम्बर को कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर बड़े आयोजन की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भी आते रहे, आगे भी आएंगे। समय समय पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ में मिलना जुलना, साक्षात्कार वो करते हैं। वहीं 7 सितंबर से राहुल गांधी की पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो रही है। ये यात्रा बुरहानपुर जिले से एमपी में दाखिल होगी। अगले चुनाव को लेकर ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। लगभग 16 दिनों तक वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, परंतु भाजपा हमेशा चुनावी एजेंडे में रहती है। हो सकता है मोदी जी का आना 2023 की तैयारी हो। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां मेगा आयोजनों के जरिए प्रदेश की सत्ता पर वापसी का रोड मैप बनाने में लगी हुई हैं। नरसिंहपुर में अवैध खनन को रोकने के लिए गई वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने हमला कर दिया और कर्मचारी जैसे तैसे जान बचाकर भागे और पुलिस में शिकायत की। मध्य प्रदेश में रेत माफिया की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। नरसिंहपुर के करेली इलाके में अवैध खनन की सूचना पर जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने पीछा कर आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वन कर्मियों पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। जैसे तैसे वन कर्मचारी जान बचाकर लौटे और नरसिंहपुर एसपी से लिखित शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुनीत चौक से रेत का अवैध उत्खनन करता, उस पर इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अचानक फाड़ दी और मारपीट की। उसने बड़ी मुश्किल से जो है एक रास्ते से सिमरिया के बाजू से भाग गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। शिकायत के बाद एएसपी करेली ने टीआई को मामले की जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी करेली को निर्देशित किया गया है समुचित वैधानिक जो कार्रवाई है उसको सीख। दरअसल वन क्षेत्र बरहा छोटा में वन विभाग को काफी दिनों से वन क्षेत्र के भीतर अवैध रेत खनन की सूचना मिल रही थी, जिस पर विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। मध्य प्रदेश में बच्चों को डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका लगाने का अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
एमपी में 10 से 16 साल के बच्चों को डिप्थीरिया टिटनेस का टीका लगाने का अभियान आज से शुरू हो गया है। अभियान का आगाज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल के कमला नेहरू स्कूल से किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के जो हमारे लक्षित समूह के बच्चे हैं, लगभग 36 लाख बच्चों के लिए ये टीका हम लोग लगाएंगे। इंदौर में अभियान के तहत 31 अगस्त तक 1,05,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इधर जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने अधिकारियों की मौजूदगी में डिप्थीरिया के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान का शुभारंभ किया और ज्यादा से ज्यादा टीके लगाने पर जोर दिया। 6 साल के बीच के बच्चों को डीपीटी का इंजेक्शन, 10 से 11 के बीच में और 16 से 17 के बीच के जो बच्चे हैं उनको टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में 2019 में शामिल किया गया था। टीका लगाने की शुरुआत तो हो चुकी थी, कोरोना के आने के बाद टीकाकरण रोक दिया गया था। बारिश का मौसम हो, हल्की हल्की फुहारें गिर रही हो तो चाहे वो आम आदमी हो या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री, खुद को भुट्टे खाने से नहीं रोक पाता। भोपाल में सड़क से गुजर रहे सीएम की नजर जब सिगड़ी पर पड़ी, भुट्टों पर पड़ी तो पांव वाले भैया एक आम आदमी की तरह सड़क किनारे खड़े होकर भुट्टे खाने लगे। देखिए खास रिपोर्ट। आसमान में बादल छाए हों, रिमझिम फुहारे पड़ रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, सामने झरना बह रहा हो और सिगड़ी पर सीके हुए भुट्टे मिल जाएं, तो फिर रुका नहीं जाता। ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान का है, जो बाढ़ के हालात का जायजा लेने के बाद भोपाल में गुजर रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी सुलगती हुई सिगड़ी पर सिक रहे भुट्टों पर, जिसके बाद सीएम भी खुद को रोक न सके और काफिले को रोकने का इशारा किया। इसके बाद पत्नी साधना सिंह के साथ वो भुट्टे वाले के पास पहुंचे और भुट्टे वाले से बात कर उसका हालचाल जाना और भुट्टा सेकने के लिए कहा। सीएम के आने से भुट्टे वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भुट्टे लेने के बाद सीएम ने जब भुट्टे की कीमत जाननी चाहिए तो भुट्टे वाले ने रुपए लेने से मना कर दिया, लेकिन सीएम ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। कॉमन मैन की तरह सीएम का सड़क किनारे खड़े होकर सब परिवार भुट्टा खाना सीएम शिवराज के मामा वाली इमेज को बल देता है और पांव वाले भैया की छवि की नजीर पेश करता है। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।